कामरान भी आपको लगता है कि बैतुल मक़दस को आज के हमारे जो ये जहादी कह लें अल-कायदा, दाइश या सीरिया में जो लोग मौजूद हैं वो आज़ाद करवा लेंगे इसराइल से, यहूदियों से? जब ये ताकत में थे, जब खिलाफत कायम कर दी थी, उस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की? सिफ़र। अल-कायदा ने जब 9/11 किया, ताकत में थे, हिजरत हुई, पैसा था, सब कुछ था, कितनी कार्रवाइयाँ की? सिफ़र। अच्छा, दोनों जहादी तंजीमें हैं तो दोनों में इतिहाद क्यों नहीं है? आपस में क्यों लड़ती हैं? दोनों जहादी हैं, दोनों एक ही मसलक हैं, दोनों सल्फ़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं है मसले का। मसला ये है कि जब तफरीक हुई तो वो अल-कायदा ने, यहूदियों को ये बात पता थी कि हम इनसे जंग लड़के नहीं जीत सकते, साजिशें जितनी भी हो, वो साजिशें वहाँ से शुरू हुई। कुछ हुक्मरानों को पैसों से ख़रीदा। अब बशार के टाइम तक गोलान हाइट्स और आज के वक्त तक गोलान हाइट्स किसके पास है? यहूदियों के पास। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। अब उस टाइम के कुर्द और आज के कुर्द कितना फ़र्क है? आज के कुर्द कैसे हैं? ये तमाम साजिशों का जो आप सुनते हैं, अगर तुर्की में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। इराक़ में जो साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। ईरान के अंदर साजिश होती है तो कुर्द का हाथ होता है। ये है आज का कुर्द। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात के बाद उनकी जो सल्तनत थी उसका क्या बना? क्या इत्तेहाद रहा या टूट गया और तितर बितर हो गए जैसे होता है? इत्तेहाद रहा। अब मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो ये उस्मानी सल्तनत का खात्मा 1917, यानी ये थिंक ये पहली जंग अज़ीम जब लड़ी गई, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में। ऑल्दो वो इस्लामिक जंग नहीं थी, आई मीन दैट वाज नॉट इस्लामिक वॉर, लेकिन ये तुर्कों के पास थी। यानी जो तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया जो था, वो तुर्कों के पास सल्तनत, उसकी शिकस्त जो पहली जंग अज़ीम में हो गई थी, वो फिर शिकस्त हुई मुसलमानों को वहाँ पर। बट उसको इसलिए हाईलाइट नहीं करते कि वो इस्लामिक जंग नहीं थी। वो तो एक रीजन ऑफ 1917 में जब पहली जंग अज़ीम हुई, तो वो यानी वो बेस्ड ऑन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी या वो नहीं थी, उसमें कोई ऐसा पहलू नहीं था। वो खात्मा था सल्तनत उस्मानिया का, वो आखिरी चीज़ हुई। और उस वक्त जो मशरक़ वस्ता, यानी ये जो सदियों पर महित एक जो दौर है, वो वहाँ पर इख्तिताम को हो गया। दैट वाज द एंड ऑफ इट। और कामरान भी इसके बाद फिर फ़लस्तीन पे, सीरिया पर किसकी हुक्मरानी रही? क्या मुसलमानों के पास था? रिचर्ड द लायनहार्ट ने, सुल्तान जब तक हयात थे, साजिशें चल रही थी, यानी वो हमले तो करते थे, क्रूसेडर बन नहीं होता। क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने खुरूज किया। दो जगह थी वहाँ पे, एक मौजूदा दौर पे जिसको बरतानिया कहा जाता है, और फ्रांस। जो सबसे ज़्यादा क्रूसेडर ये दो इलाकों में थे, बरतानिया और फ्रांस के क्रूसेडर थे। लेकिन जर्मनी से जब बरतानिया से लश्करकशी हुई, जब उसको रिचर्ड द लायनहार्ट ने उसकी क़यादत की, उस वक्त औरतों ने, यानी ये बड़ा मशहूर चीज़ है कि जर्मनी, फ्रांस, जब ये ऐलान हुआ कि ईसाई दोबारा यरूशलेम को लेना चाहते हैं, तो औरतों ने अपने जेवर और सारी चीज़ें थी वो उतार के दे दी, यानी वो लश्कर को मजबूत करने के लिए। वो हमले कामयाब नहीं हुए और रिचर्ड द लायनहार्ट उसने कुछ इलाके जो थे वो अतराफ़ के फ़लस्तीन के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया। लेकिन जब उस पर कब्ज़ा करने के बाद अली भाई, बात यह है कि उसने कुछ मुसलमानों को कैदी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसके पास पैगाम पहुंचा कि तुम जजिया, मैं इनको रिहा कर दो। जजिए की भी ऑफ़र दी उसको कि कुछ पैसे लेकर रिहा कर दो, कुछ ऑफ़र किया। उसने फिर मक्कारी से काम लिया कि हमारी जो क्रूसेडर की जो दूसरे बादशाह हैं वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे। हालांकि ये बात मौरख लिखते हैं कि सही नहीं थी, उसके दिल में नियत में फतूर था और आखिर में उन मुसलमानों को क़त्ल कर दिया गया। लेकिन मसला ये हुआ कि रिचर्ड द लायनहार्ट का खात्मा बड़ा बुरा हुआ। इसके ख़िलाफ़ इसका जो अपना सगा भाई था बरतानिया में, उसने इसके ख़िलाफ़ वो उसने साजिश शुरू कर दी थी। ये ख़ुद भी बीमार था, तो इसको फिर वहाँ से वापस जाना पड़ा। तो इसका खात्मा जब हो गया, यानी तारीख़ से जब इसका नाम जब मिट गया, जब ये वापस चला गया, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ साजिश हो गई थी, वहाँ बीमार हुआ, ये मर गया, उसका इंतकाल हो गया। और मुसलमान, यानी जब फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब जंग अज़ीम का मामला हुआ, पहली जंग अज़ीम हुई, तो मुसलमानों से ये मामले चले गए, खिलाफत चली गई, ख़ात्मा हो गया। और उसके बाद इट फॉल इनटू द हैंड। और फिर हमारे अपने फितनों का दौर। अब कीप इन माइंड कि उस वक्त जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत, अरबों के अलावा अगर कोई बहुत ताकत है खिलाफत,
वो तुर्क, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो मामले जिसकी तरफ मैं ज़बान नहीं खोलता। मेरी अपनी वजूहात है। मुझे अच्छा नहीं लगता मुसलमान जब एक मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश करता। मेरी अपनी वजूहात हैं, आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, मैं एडमिट करता हूँ कि आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन मामलात को इस तरह से बयान करूँ, क्योंकि हमारी अंदरूनी साजिश थी। यानी वहाँ जो ज़वाल का बाइस बना, फिर दौर आया कमाल अतातुर्क का, और वो एक कितना नाबकार आदमी था। बाय द वे, कमाल अतातुर्क जिसको एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सदर गुज़रे हैं, इनका नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो उसको अपना हीरो मानते थे। कमाल अतातुर्क ने एक काम ये किया, उस वक्त तक, उसके दौर से पहले तक रस्मुल ख़त जो था वो अरबी रस्मुल ख़त में ज़बान लिखी, तुर्किश अरबी रस्मुल ख़त में लिखी, उसने ख़ात्मा कर दिया अरबी रस्मुल ख़त का, और उसने अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट लेके आया। वो यानी वो सूट पैंट वाला बाबू था वो। तो हमारे जो बाबू थे ये भी इनके मुरीद थे, उनको वो अपना बड़ा लीडर मानते थे, और उसने हिजाब पे पाबंदी लगाई। तुर्क में हिजाब नहीं होगा, ये उसके दौर में होगा। यानी आज का जो तुर्की आप देखते हैं, जो वहाँ जो यूरोपियन कल्चर राइज है, जो बुराइयाँ हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जिसको तुर्कों का बाप भी कहा जाता है, तो वो जो ज़वाल यहाँ से शुरू हुआ कि फिर साजिशें किस तरह से हुई। उसके बाद जंगें नहीं हुई अली भाई, फिर ये वो दौर आया जो साजिशों का दौर आ गया। उसके बाद मुसलमानों को, उनको पता था कि इनको शिकस्त देना वैसे लड़ के बहुत मुश्किल है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने, यहूदियों ने उस वक्त साजिशों को चेंज किया, और फिर अपने जैसे लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को मुसलमानों के ऊपर नाफिज कर दिया। लड़के, ये पता था कि नहीं जीत सकता, मुमकिन नहीं है। मैं आपको दोबारा बात बताऊँ, पीछे लेके जाता हूँ ज़रा तारीख में, हज़रत उमर के दौर में लेके जाता हूँ। अखरज यहूद मिन जज़रतुल अरब, बाहर निकाल दो यहूदी, साजिश करते हैं। यहूदियों को ये बात पता थी कि हम इनसे जंग लड़के नहीं जीत सकते, ये दौर ख़त्म हो गया, अब जंगों का दौर नहीं है। ये उस वक्त यहूदियों को ये बात पता चल गई थी कि जब हज़रत उमर का दौर आया है कि अखरजल यहूदा मिन जज़रतुल अरब, बाहर निकाल दिया है, जब बाहर निकालो साजिशें करते हैं, उनको पता था कि अब नहीं। फिर बाहर साजिशें जितनी भी हो, वो साजिशें वहाँ से शुरू हुई। कहीं कुछ नारे दिए गए, किसी को कुछ नारे दिए गए, किसी को कुछ, जो डिवाइड का मामला जो हुआ, कुछ हुक्मरानों को पैसों से ख़रीदा, कुछ को इक़्तिदार कर के तुम्हारे इक़्तिदार में हम ये मदद करते हैं। आज का दौर अगर आप सिर्फ नज़रें घुमाइए तो आपको वही जाविया दिखेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। स्टार्टेड बैक इन हज़रत उमर के दौर में। उसके बाद फिर उस्मान की खिलाफत आई, और वो सबसे ज़्यादा फितनों का दौर था मुसलमानों के लिए। उस वक्त साजिशें इतनी हो चुकी थी कि हज़रत उस्मान पे खुद हमला हो गया। यानी खलीफा वक्त, उसके अपने घर का पानी बंद कर दिया। ये उस्मान के दौर की बात कर रहा हूँ ज़ियालान। और हज़रत उस्मान ने बाहर निकल के कहा कि ए अहले मदीना, तुम्हें याद नहीं कि जिस कुएं का तुमने मुझ पे पानी बंद किया, ये वही कुआं है जो मैंने ख़रीद के वक्फ किया था मुसलमानों के लिए। साजिशें, वो दौर थी। फिर चलते 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 अगर आप आज की तारीख में देखें तो आपको वहीं ताने बाने मिलते हैं इसके। और उसके साथ ही कमाल अतातुर्क जैसे लोग इक़्तिदार में आए। रस्मुल ख़त का ख़ात्मा कर दो, ज़बान का ख़ात्मा कर दो, हिजाब पे पाबंदी लगा दो, मस्जिद में पाबंदी लगा दो, दाढ़ी रखने पे पाबंदी लगा दो, दाढ़ी पे पाबंदी। ज़वाल का वक्त, मुसलमानों का इक़्तिदार, हुकूमत, लोग नाफिज कर दिए गए हमारे ऊपर, और ये ख़ात्मा हुआ। अब बिलादुल शाम जिसके अंदर कई ममालिक हैं, वो अलग किस किस तरह से हुए और उस पर कौन कौन हुक्मरान बना? अली भाई देखिए, फिर जो हिस्से जो है ना, वो हिस्से बखिए तो होना शुरू हो गए। जब नए दौर में, जब ये जॉर्डन अलग हुआ, ये दूसरी जंग अजीम, यानी जब खिलाफत का ख़ात्मा हो गया, तो यानी ये पहली जंग अजीम में जब खिलाफत का, तो फिर ये जो सेपरेशन हुआ, जिसको आप आज का जो नक्शा देखते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जॉर्डन अलग हो गया, लेबनान अलग हो गया। तो ये जो हिस्से बखिए हुए हैं, जो आज का जो आप शाम देखते हैं, और गोलान हाइट्स पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ यहूदी कैसे पहुँचे थे आपको पता है? वो सुल्तान सलीद अय्यूबी ने उनको बाहर जब मारना काटना शुरू किया, तो वो भागते 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 गोलान हाइट्स की पहाड़ियों में छुपे थे। अब बशार के टाइम तक गोलान हाइट्स, और आज के वक्त तक गोलान हाइट्स किसके पास है? यहूदियों के पास। ये वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था। उनको मारते 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 वहाँ तक ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे। अब उस टाइम के कुर्द और आज के कुर्द कितना फ़र्क है? आज के कुर्द कैसे हैं? उस वक्त के कुर्द में और आज के कुर्द में बहुत बड़ा फ़र्क है।
कुर्दों में अली भाई आज का जो कुर्द है वो डेमोक्रेट पसंद है, मेजॉरिटी ऑफ उनको मेजॉरिटी, उनको डेमोक्रेसी चाहिए। इनमें से बहुत कम जो जो जहादी तंजीमों में अगर आप देखते हैं तो बहुत कम तादाद में कुर्दों की मौजूद है, बहुत कम, यानी इक्का दुक्का कहीं मिलेंगे। जो हैं वो ख़तरनाक लड़ने वाले हैं, ख़तरनाक फाइटर हैं, लेकिन बहुत कम है अली भाई। यानी ढूंढना ऐसा करें जैसे अगर आप कहेंगे ना इजिप्शियन, आपको हर तीसरा आदमी ये मसरी मिलेगा, आप बोलेंगे सऊदी मिल जाएगा, आपको जिस कौम का चाहेंगे मिल जाएगा, आपको चेचन मिल जाएगा, वहाँ पे उज़्बेक मिल जाएगा, ताजिक मिल जाएगा, तुर्कमानिस्तान में चाइनीज़ मिल जाएगा, यू नेम इट यूल, इंडोनेशियन मिल जाएगा आपको। मतलब कुर्द ढूंढना पड़ता है, किसी को पूछना पड़ता है कुर्द कहाँ है भाई, हैं। लेकिन आज का जो कुर्द है अली भाई, उसमें और इस कुर्द में फ़र्क ये है कि ये जो कुर्द है ये डेमोक्रेट पसंद है। और ये तमाम साजिशों का जो आप सुनते हैं, अगर तुर्की में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। इराक़ में जो साजिश होती है, इसमें कुर्द का हाथ होता है। ईरान के अंदर साजिश होती है तो कुर्द का हाथ होता है। ये है आज का कुर्द। कामरान भाई, जैसे कि हम बात करते हैं, अब जो नॉन हिस्ट्री हमारे आज के जो यंगस्टर्स हैं जो जानते हैं, वो जानते हैं हाफिजुल असद का दौर। तो उस वक्त यरूशलेम और आसपास के इलाके, उसकी क्या सूरत हाल थी? क्या यहूदियों का कब्ज़ा था? एब्सोल्युटली अली भाई, ना सिर्फ कब्ज़ा था बल्कि ताकत में थे, ना सिर्फ कब्ज़ा था बल्कि ताकत में थे। दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि फिर ये वो दौर है ना। देखें अली भाई, अमेरिका तो बहुत बात की कहानी, जब पहली जंग अजीम का मामला जब होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो उस वक्त बरतानिया वॉज अ सुपर पावर, दे वर मोर पावरफुल देन एनीबॉडी एल्स, और उनकी डायरेक्ट सपोर्ट थी यहूदियों को। उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया कि उनको पता था, अच्छा उसकी सपोर्ट करने की क्या वजह, बहुत बहुत अहम बात सुनिएगा। उनको पता था कि मुसलमान इटसेल्फ एक बड़ी ताकत है, हम एक हो के लड़ सकते हैं इनके खिलाफ। हालांकि कीप इन माइंड, यहूदियों के और क्रिश्चियनों के आपस में इख्तलाफात हैं। अगर आप सोचिए तो ईसा अलैहिस्सलाम को किसने लटकाया? मुसलमान तो नहीं लटकाया ना, तो यहूदी ने लटकाया। तो आप सोचिए कि इनके नबी को लटकाने वाले सलेब पे कौन है? वो तो खैर ये तो मानते हैं कि उनका वो हालांकि वो तो अलग बात है, वक़तलू व सलबू हो, कि वो उनको सलेब पे लटका दिया। वो तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने पास बुला लिया, वो जब साते आसमान पे बुला लिया मुसलमानों। लेकिन इनके नज़दीक तो वो सलेब पे लटक गए और उनका तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उनको उनकी जान चली गई। और लटकाने वाले कौन थे? यहूदी ना। अब आप सोचिए कि ये कैसा इत्तेहाद है जिसके, और इनके ईसाइयों के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम इज सन ऑफ गॉड, अल्लाह के बेटे हैं। तो सन ऑफ गॉड को, जिसको वो पूछते हैं, जिसको वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, उसको उन्होंने लटका दिया फांसी सलेब पे, और उन्हीं के साथ इन्होंने बाद में इत्तेहाद किया। अच्छा, आज के दौर में भी अली भाई, टुडे, आज के दौर में आपको, आप जाइए यूट्यूब पे 100 वीडियो मिल जाएंगी आपको जहाँ यहूदी क्रिश्चियनों को मारते हैं। इसराइल के अंदर अतराफ में भी मारते हैं, हमले कर देते हैं। अमेरिका में हुआ ये आपस में लड़ाइयाँ, क्रिश्चियन को धक्का दे दिया, फलाना कर दिया, क्रिश्चियन ने मार दिया। ये आपस में नफरतें हैं जो इनमें बहुत जो ईसाइयों में जो बहुत रिलीजियस तबका है, बहुत रिलीजियस तबका है। अच्छा, ये एक फ़र्क है थोड़ा सा, ये ज़रा सा सुनिएगा, बारीक बात है। जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, यानी इसको हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहते हैं, ये जो सारे थे, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे सलेबी उस वक्त के। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थोड़ा फेड आउट होना शुरू हुए, बहुत मारे गए, बर्बाद हुए। उसकी जगह ताकत पकड़ी रोमन कैथोलिक ने, जो उसको वेटिकन सिटी कहा जाता है। ये रोमन कैथोलिक है, डिफरेंट शक्ल है। रोमन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स में फ़र्क है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक की अपनी बाइबल होती है, इनकी बाइबल अलग है, इसको कैथोलिक बाइबल कहते हैं। ये जितने भी दीगर ईसाई हैं वो रोमन कैथोलिक को ईसाई मानते ही नहीं, उनको बुत परस्त कहते हैं। यानी बेसिकली रोमन कैथोलिक आर आइडल वर्शिपर्स, क्योंकि ये वो हैं, इनमें सेंट्स का तस्वुर और जो ये वर्जिन मैरी का और द सन एंड द फादर एंड द होली गोस्ट, ये सब रोमन कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट। लेकिन अब ये ताकत में है, और वेटिकन सिटी ज़ाहिर बात है इनके पास है। और जो साजिशें आप देखते हैं रोमन कैथोलिक की, अब पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन, जिसको हम एंग्लो कहते हैं, जो पाकिस्तान में थे या अभी भी हैं, इंडिया में जो होते हैं, दे आर ऑल रोमन कैथोलिक। अमेरिका में बहुत कम है, लेकिन इन इलाकों में, क्योंकि पुराने कैथोलिक जहाँ आपको दिखेंगे, वो ताकत है अब जो अतराफ़ में मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अगर आज के दौर में अगर आपको देखना है तो वो एक जगह है, यू माइट बी फनी टू यू, इथियोपिया एरिथेरिया में जो क्रिश्चियनिटी, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो वो पुरानी नस्ल है। अच्छा, वो कौन है?
थोड़ा अब तारीख की बात हो रही है तो आपको मज़े की बात बताऊँ। आपने सुना होगा एक हब्श का बादशाह नजाशी था, हब्श का बादशाह नजाशी था, हब्श का बादशाह नजाशी था, जिसके पास दैट इज़ इथोपिया। आज के दौर में जो इथोपिया, दैट इज़ द हब्श, जिसको हब्श यानी वो हब्श था। और यही वजह है कि जब वो हबशी नहीं कहते, वो हमारे यहाँ हबशी हबशी सुना होगा, काले को कहते हैं, वो दैट्स नॉट ट्रू। असल में वो एक गलतुल आम में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो हब्श है तो वो हबशी है, हब्श का रहने वाला हब्श कहलाते हैं। वो इसलिए नहीं कहते वो काले हबशी काला, दैट्स नॉट। वो हबशी काला ज़रूर है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो कोई काले का रंग हबशी नाम है, क्योंकि वो हबश का जो इलाका था जिसका बादशाह नजाशी था, दैट इज़ टुडेज एथोपिया, जहाँ पे अब ऑर्थोडॉक्स बड़ी तादाद में मौजूद है। कैप्टिव क्रिश्चियन या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो चर्चेज़ वहाँ मौजूद है वो वहाँ पर मौजूद हैं अभी भी एज इज़, लेकिन वो इतनी ताकत में नहीं है। और वहीं पर कुछ यहूदी जो उस वक्त हिजरत कर गए थे मार के वक्त, वो जो कि ब्लैक यहूदी कहलाते हैं, जिनको बाद में वापस लेके गया उनको इसराइल जो है उसने उनको वापस वहाँ से इथोपिया से ले गए, मुसलमानों का तसल्लुत बढ़ा। और सूडान में भी थे, और ये वो लोग थे जो उस वक्त भाग के वहाँ गए थे। दे वर द ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी, यानी जो काले थे, जो कि अब इसराइल ने उनको पनाह दी है। वो एक बड़ा वाक़या है, जिक्र करेंगे उसका कि हाउ दैट ऑल हैपन। बड़ा तारीखी वाक़या, जिक्र नहीं मिलता उसका, हमारे लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन ये एक तफरीक है वहाँ पे, दैट्स अ फन फैक्ट। सो अली भाई, मैं एक दो हदीस आपको सुनाता हूँ, और उससे पहले मैं आपको दाइश और अलकायदा की बात करूँ कि वादा किया था कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ये आपको फिर समझ में आएगा। अगर आपने ये पूरी बात सुन ली, फिर ये हदीस सुनेंगे, देन आई विल ब्रिंग यू बैक कि ये मामला क्या। तो हदीस मैं, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं वैसे नहीं पढ़ता, मैं याददाश्त से नहीं पढ़ता कभी भी, क्योंकि एक लफ्ज़ की कोताही भी, और ये एक नसीहत भी है आप लोगों के लिए कि भाई ये जो आप फोर्ड हदीस बना के करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे या कहीं भी जगह पर, खुदा के वास्ते ये बड़ा सीरियस मसला होता है। अगर ये बात, आप कोई ऐसी बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करते हैं जो उन्होंने नहीं कही, तो ये आपके लिए पकड़ का बाइस है, इसकी बड़ी सख्त सज़ा इस्लाम में। तो मेरे भाई, बड़ा लिहाज किया करो किसी ऐसी बात को हदीस कहने का जिसको आपको पूरी तरह 100% श्योर नहीं है कि यह हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हदीस सही हदीस, यानी फिर बुखारी, सियासत्ता, सही मुस्लिम या किसी ऐसी मुस्तरद। ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, पहले तो ऐसी बात को मैं कौन सा बिल आ रहा है उसका छेड़ो ही नहीं जिसके बारे में पता ना हो। तो मैं आज भी इस बात से ना डरता हूँ, याद हो या ना याद हो, मैं लेके बैठी वाहिद चीज़ है जिसको मैं लिख के बैठता हूँ कि एक लफ्ज़ की गलती जो इंसान की पकड़ का बाइस बनती है इंशाअल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाओगे, एक टुकड़ी शाम में, एक यमन में और एक इराक़ में। इब्न हौला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि अगर मैं वो ज़माना पाऊँ तो किस टुकड़ी में रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ऊपर शाम को लाजिम कर लो, क्योंकि शाम का मुल्क अल्लाह की बेहतरीन सरज़मीन है। अल्लाह इस मुल्क में अपने नेक बंदों को जमा करेगा। अगर शाम में न रहना चाहो तो अपने लिए यमन को लाजिम पकड़ना और अपने तालाबों से पानी पिलाना, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे शाम और उसके बाशिंदों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। दूसरी हदीस सुनिए। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अनकरीब हिजरत के बाद हिजरत हो गई तो ज़मीन वालों में बेहतर वो लोग होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरतगाह शाम को लाजिम पकड़ लेंगे, और ज़मीन में उनके बदतरीन लोग रह जाएंगे। उनकी सरज़मीन इन्हें बाहर फेंक देगी और अल्लाह की ज़ात उनसे घुमन करेगी और आग इन्हें बंदरों और सूअरों के साथ इकट्ठा कर देगी। एक और हदीस सुनिए। रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़मीनों में बेहतरीन ज़मीन शाम की सरज़मीन है, और उसमें रहने वाले अल्लाह की मखलूक़ात और बंदों में से बेहतरीन लोग, और मेरी उम्मत का एक ग्रोह बग़ैर हिसाब व किताब और अज़ाब व अताब के जन्नत में दाखिल होगा। मैं एहतियात के साथ, क्योंकि मुझे वर्ड टू वर्ड मैं फिर भी घबराता हूँ कहते हुए, तो एक वो भी हदीस है जब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सरज़मीन शाम, और अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं ऐसा हदीस कोट नहीं कर रहा, आई रिमेंबर दिस एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हदीस, लेकिन मैं एक समरी बता रहा हूँ। तो ये वर्ड टू वर्ड, वो तो मैंने वर्ड टू वर्ड किया था तर्जुमा, वो इससे बेहतर होता है कि मैं इससे बहुत एहतियात से काम लेता हूँ कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि अल्लाह शाम के और यमन के लोगों को की हिफाजत करे। तो पीछे से आवाज़ आई कि और हिजाज़ के। रसूल ने फिर फरमाया कि अल्लाह शाम के और यमन की हिफाजत करे। फिर
साहब किसी ने फरमाया, और हिजाज़ के सल्लम तीसरी दफ़ा कहा कि अल्लाह शाम के और यमन के लोगों की हिफाजत करे। इससे आवाज़ और हिजाज़ के, तो कहा कि नहीं, वहाँ से फितना यानी शैतान का सिंह ज़ाहिर होगा हिजाज़ से। अब अली भाई, ये आपने हदीस सुनी। अब जो हिजरत आप सुनते हैं दाइश की और अलकायदा की, ये है कहानी। जो दरसगाहों में जो लोग पढ़ते हैं, ये आप कुछ लोग उसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, मैं ब्रेन वॉशिंग नहीं कहता। कुछ लोग अंग्रेज़ी में, कुछ लोग अंग्रेज़ पसंद बत्ती माफी उसको ब्रेन वॉशिंग कहती है। अब सुनिए, ये तारीख़ आपने पूरी सुन ली, अब रसूल अल्लाह की हदीस सुनी आपने। जो हिजरत शुरू हुई तो उस वक्त दाइश प्रोपेगेंडा क्या था, वो ये सुनाते थे हदीस, ये नहीं, वो कहते थे कि एंड ऑफ टाइम हो गया, द फाइनल बैटल गोना बी वन। रसूल अल्लाह की हदीस है, हिजरत करो। और अगर एक जगह ये भी रिवायत है कि अगर चल के ना पहुंच पाओ तो घुटनों के बल रेंग के पहुंचो, घुटनों के बल रेंग के पहुंचो, और अगर ना जा सको तो फिर यमन करो, सेकंड बेस्ट यमन। मामला ये अली भाई कि जब दाइश ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, अलकायदा ने प्रोपेगेंडा शुरू किया और हिजरत हुई पूरी दुनिया से, वो जो आप सुन रहे थे कि बरतानिया से लोग जा रहे हैं, फ्रांस से मुसलमान जा रहे हैं, बेल्जियम से लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में हिजरत हुई। सबील अल जहाद वल जहाद, वो सारे मामले जो थे वो ये हदीसें थी। कुछ मैं तो कुछ पढ़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है हदीसों की, अहादीस की, जमा हदीस होती है उसकी, हदीसों नहीं होती, सॉरी। तो एक लंबी लिस्ट है हदीस की, जिसको उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ये मारकातुल जो जंग है वो यहाँ लड़ी जाएगी। माजी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है, उन्होंने यरूशलेम को फ़तह किया, तो अब ये जो जिहादी बनते हैं दाइश वाले या अलकायदा वाले, ये क्यों नहीं साथ देते हमास का? मैं आपको पहले तो ये समझा दूं कि देखिए, मौजूदा दौर में जब हमास के साथ ना देने की वजह सबसे बड़ी है कि फिर वो हम तफरीक शुरू हुई। सबसे बड़ा जो मामला वो है तफरीक का, वो है फ़िरका वाराना तफरीक। जब मैंने आपको फितना का दौर बता दिया था ना ली भाई, फितना का दौर हो गया, हमारे तफरीक शुरू हो गई, एक दूसरे नफरत शुरू हो गई। तो जवाल का बाइस जब वो बना, तो जवाल का बाइस इसलिए बना कि हमास के अलावा, क्योंकि हमास सुन्नी तंजीम है, लेकिन हमास के बड़े अच्छे ताल्लुकात हिज़्बुल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा, जो कि अहले तशी हैं, लिबनान पूरा अहले तशी है। और ईरान ने आवाज़ उठाई हेल्प करने के लिए, जैसे जितनी आवाज़ उठी वो ईरान की तरफ से उठी, अहले तशी। उसके बाद अहले सुन्ना वल जमात जो है वो इसलिए उनकी ज़्यादा मदद को ना आई, और काफ़ी आप अपने देख लिए कितने अरसे तक गज़ा में क्या कत्ल आम हो, क्या कत्ल गारत हुई। यानी वो पुरानी तारीख़ को दोबारा दोहराया गया ना, जो तारीख़ पहले थी वही तारीख़ दोबारा दोहराई गई। वो इस वजह से थी कि हमास के रवाबित और हमास के ताल्लुकात अहले तशीयों के साथ बहुत ज़्यादा हैं, यानी उन्होंने एक ज़ात साथ में एक पैक्ट किया, और ईरान ने ज़्यादा मदद की। तो जब ईरान मदद कर, यानी यू कैन ओनली प्ले वन साइड फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। तो जो कि ईरान मदद कर रहा था, लिहाजा किसी और का, अहले सुन्ना का उस वक्त दाखिला, और ये जो सुन्नी ममालिक हैं, ये कह लीजिए कि हुक्का पानी बंद कर दिया उनका, या उनकी मदद को नहीं आएगा, तो उनसे ले लो मदद भाई। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो एक लफ्ज़ सुना जाता है, तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं है, तो इत्तेहाद बैनुल अहले सुन्ना है या तो इत्तेहाद बैनुल अहले तशी है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नहीं है, हम उम्मा तो है ही नहीं ना, मैंने पहले भी कहा उम्मा तो है नहीं। तो लिहाजा हमास की मदद इसलिए नहीं हुई। आपने इससे पहले सवाल किया था जिहादी तंजीमों के हवाले से। अब आप सोचिए, कभी एक हमला दाइश ने या अलकायदा ने, मैं आप भी बैठे हैं माशाल्लाह, काम जानते हैं, आप भी समझते हैं, ज़माना फ़हम आदमी है, आपने कभी ये सोचा कि क्यों नहीं मदद की? कभी एक हमला देखा आपने कि दाइश ने कभी कहा हो कि हम इसराइल पे हमला करेंगे? अलकायदा ने कभी कहा कि हमला करेंगे? नहीं हुआ ना आज तक। वजह तो होगी इसकी, क्या वजह हो सकती है? ताकि अमेरिका का ध्यान इस तरफ ना आ जाए, हमास को छोड़कर इन पर, इनके जो अड्डे हैं उन पे अटैक ना कर दे। एब्सोल्युटली, इनको तोपा करो अपनी तरफ नहीं चाहिए था। अगर इनको तोपा करो, क्योंकि आपस में लड़े ना भाई। अगर क़िताल हुआ बशार के बाद जो क़िताल हुआ, वो आपस, अगर इत्तेहाद हो जाता, दाइश और अलकायदा में इत्तेहाद हो जाता,
ये एक तरफ ये गाजी इंतीब का इलाका जो तुर्की से लगता है वहाँ पर दाइश है, इस तरफ हताय वाली तरफ से इदलिब हलब हमा के अंदर अलकायदा है, और इस तरफ देर ज़हूर से लेके ऑल द वे इराक़ तक दाइश। अगर इत्तेहाद अच्छा, दोनों जहादी तंजीमें हैं तो दोनों में इतिहाद क्यों नहीं है, आपस में क्यों लड़ती दोनों हैं? जहादी हैं, दोनों एक ही मसलक हैं, दोनों सल्फ़ी हैं, कोई फ़र्क नहीं है मसलक का। मसला ये है कि जब तफरीक हुई तो वो अलकायदा ने इस बात का ऐलान किया कि हम खिलाफत, इन्होंने दाइश ने खिलाफत का ऐलान कर दिया, अबू बकर अल-बगदादी। इनके खुद के अब ये किस तरफ जहाद में आए थे, इनको लेके आने वाले कौन थे, वो कोई नए आदमी थे, अलकायदा। इनको भी जहाद की तरफ रग़बत करने वाले जो सारी तदरीस जब ये जेल में थे तो इनको लाने वाले अलकायदा थी। लेकिन मसला ये हुआ कि चूँकि ये मामला अब मामला आ जाता जब इराक़ में दाइश ताकतवर हुई, बनी, ISL आई, लिवांत, फिर इराक़ हुई, फिर रिवात में शाम हुई। उस वक्त इन्होंने, इनके साथ जो शामिल हुए वो लोग थे, तो बातिश आर्मी जिसको कहते हैं, जो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी के लोग थे वो शामिल हो गए दाइश के अंदर। असल में दाइश की ताकत क्या थी? दाइश की ताकत वो लोग थे, हिजरत नहीं हुई थी उस वक्त। अलकायदा के कुछ लोग जो पुराने थे उनके साथ मिले इराक़ी आर्मी के वो लोग जो बहुत इस्लाम पसंद नहीं थे, दे वर नॉट गुड मुस्लिम्स। इराक़ी सद्दाम की आर्मी में किधर के मुसलमान आएंगे, कौन ऐसा हो आपस में जुल्म करेंगे। अब उन्होंने तेल के कुओं पे कब्ज़ा शुरू कर दिया, रिसोर्स पे हम कब्ज़ा शुरू कर दिया, अब पैसे के मामला शुरू हो गए, अब पेट भरना शुरू हो गए, अब लॉट ऑफ मनी बैंक कब्ज़े में आ गया, आपके असला आ गया, मुल्क के कब्ज़े में आ गया, तेल के कुएँ आपके कब्ज़े में आ गए, निज़ाम चलाना आता नहीं, खिलाफत कायम कर दो। क्योंकि खिलाफत कायम होगी यार, खिलाफत कायम होगी, जब ऐलान खिलाफत हो जाएगा तो हिजरा होगी ना। अगर आप कहें भाई इन्होंने जो 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 बेचा था उसको एनवेलप यही कहता कि खिलाफत कायम हो गई, अब खिलाफत, अब लोग बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, अब हमें बैंकरों की ज़रूरत है जो इस्लाम पसंद लोग, भाई खिलाफत हो गई, हम जा रहे हैं। तो लोगों ने हिजरत खिलाफत के नाम पे की। अलकायदा ने इख्तलाफ किया इस बात से। अलकायदा ने कहा कि अगर तुम खिलाफत का ऐलान कर दोगे तो फिर हम इस ज़मीन के रह जाएंगे ना हमारा, क्योंकि अमेरिका, अलकायदा का इरादा ये था कि हम कार्रवाइयाँ बाहर करते हैं, अमेरिका से करते हैं, यूरोप में करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, सब जगह करते हैं। अगर तुम खिलाफत बना के बैठ जाओगे तो फिर यू आर ईजी टारगेट, तो तुम्हें कोई भी हमला करेगा। वो बात सच साबित हुई, इन्होंने खिलाफत कायम कर दी। लेकिन खिलाफत के साथ अली भाई इनमें आपस में अंदर में बंदर बांट बहुत थी, पैसों के मामले, पेटों के मामले, डॉलर के मामले, लड़कियां, ये वो जहाद के नाम पे इन्होंने लौंडियाँ बुठाई, ये सारी चीज़ें शुरू की। अलकायदा उस चीज़ से इनके साथ नहीं थी, इन्होंने जुल्म का निज़ाम शामिल किया, लड़कों को जो अंदर चले जाते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ये कौन सा ऐसा। और फिर तकफ़ीर क्या था। अब अलकायदा से इन्होंने जब आपस में उस मुज़ाकरात में मैं शामिल रहा हूँ, ये शुरू के दौर के मुज़ाकरात में, मैं उस मुज़ाकरात में शामिल रहा हूँ बिटवीन अलकायदा और दाइश के। उस वक्त मैं तुर्की में था और उस वक्त शेख अबू खब्बाब के बेटे हमज़ा, उन्होंने, और मेरी इनकी तरफ से, अलकायदा की तरफ से ऑल्सो शेख अबू खब्बाब के बेटे, वो मुज़ाकरात में जो मेरे साथ थे उस वक्त। उन्होंने जब दावत पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर देखो हमने तो खिलाफत का ऐलान कर दिया, खलीफातुल वक्त खुलफातुल मुस्लिमीन अबू बकर अल-बगदादी हैं, जो खलीफा वक्त का इनकार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज काफिर हो जाता है, और जो खिलाफत को नहीं मानता वो भी खारिज। अगर तुम जो तो खिलाफत को मानो, बैत कर लो, साथ में आ जाओ। तो अलकायदा का उसमें जुमला ये था कि हमने ऑलरेडी बैत कर ली उसामा बिन लादेन की, अब दो अमीर, एक वक्त में आप दो बैत तो नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप अलकायदा को देखें तो अलकायदा में दो बैत हैं। अलकायदा के अंदर एक बैत थी उसामा बिन लादेन की और एक बैत थी अफगानिस्तान में मुल्ला उमर की, और मुल्ला उमर की बैत हो चुकी है। वो कहते हैं कि या तो हमारे लोग मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन, अमीर जहाद मानते, खिलाफ खलीफा नहीं मानते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन यानी जहाद के लिए जो लीडर है या तो वो हैं या उसामा बिन लादेन। हम कैसे छोड़ के बैत कर लें, यानी भूल जाओ उसामा बिन लादेन को, अब बैत करो बगदादी की, क्योंकि ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। जिन्होंने बैत नहीं की उन्होंने तकफीर कर दी, उन्होंने कहा कि जो नहीं मानता वो काफिर है। अगर काफिर है, अगर तकफीर कर दी, क्योंकि उसको इन्हीं लिए अलकायदा के लोग दाइश को तकफीरी कहलाते हैं, इसलिए उनको तकफीरी कहा जाता है। ये लोग समझते हैं कि वो उस वजह तकफीरी कहते हैं कि ये खवारिज वाला मसला नहीं है। वो मसला जो तकफीर का होता है वो इसलिए कहते हैं कि इन्होंने तकफीर खलीफा ना मानने की बुनियाद पे की। जब तक तकफीर हो गई एक दफ़ा, तो फिर जो काफिर है उसका खून आप पे हलाल है।
अलवला वलबरा के मामला शुरू किए उन्होंने, फिर तदरीस की अपने लोगों को बताया कि अलवला वलबरा, अगर ये आपका ये कहते तो अपने आप को सलफ़ी हैं, लेकिन ये खलीफा वक्त का इनकार करते हैं, इनका खून हम पे हलाल है। ना सिर्फ खून हलाल है बल्कि इनकी लौंडी, इनकी औरत, इनकी बीवी, इनकी ज़मीन, ये सब हलाल है हम पे। अगर के घर है कब्ज़ा कर लो तुम्हारा हो गया, बीवी है ले लो तुम्हारी बीवी बच जाएगी। और ऐसे भी मामलात हुए हैं कि जो लोग छोड़ के आए उनकी बीवी ने इद्दत भी नहीं गुजारी है, यानी अगर दाइश से लड़का वापस अलकायदा में चला गया, उसकी बीवी को तो काफिर छोड़ के चला गया, इसने इनकार कर दिया, उसने इद्दत नहीं की है। एक मुजाहिद की बीवी मैं जानता हूँ पर्सनली, उसने दौड़ के दूसरे मुजाहिद से शादी कर ली, नहीं तो इद्दत भी नहीं की उन्होंने, मतलब तो काफिर हो गया। कामरान भी आज के दिन पे अलकायदा और दाइश, इनका मकसद क्या है? मतलब ये अगर सीरिया को बेस बनाकर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर कर क्या रहे हैं, किस मकसद से बैठे हुए हैं? अली भाई, अलकायदा तो पूरी दुनिया में काम कर रही है, सिर्फ सीरिया में नहीं है, हर जगह ऑपरेट कर रही, जहाँ जहाँ वो कर सकते थे ना। वो माली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोमालिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगरब के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो AQIM यमन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो तो अपनी जगह कई कई इलाकों में मौजूद है, ना सिर्फ बल्कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में उनका होल्ड है, उनके स्लीपर सेल चलते हैं। तो उनका मकसद है, वो ज़मीन का मामला है नहीं, उनको कार्रवाई करनी है, अमेरिका से लड़ना है उनको, ये उनका मकसद है। दाइश जो है वो किसी तरह से वापस खिलाफत को लाना चाहती है, वो तो नहीं होगी, ख़त्म हो गया, इनके तो तितर बितर हो गए। अब खुरासान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जो दाइश, अब दाइश फिल खुरासान, इसको ISIS के कहते हैं, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाकों में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत आज शाम के मुकाबले, ज़्यादा इनकी अक्सरियत नहीं है वहाँ पर। कुछ पैकेट्स हैं दरजौर के इलाके में, कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन कोई ऐसे ख़ास नंबर्स मौजूद नहीं हैं इनके। ये इस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अब अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो इनका मकसद वही है कि किस तरह से खिलाफत को वापस लेके आना है, कि जब वो जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब वो लश्कर चलेगा खुरासान से काले झंडे वाला, तो ये कहते हैं कि हम ही हैं वो लश्कर, जब भी तो उनके झंडे काले, आप झंडा देख लेना, वही काला झंडा है इनका, तो वी आर द गाइस, हम तो फ्लैग बैरियर हैं। तो उन्होंने कॉपी कैट किया पूरे मामला को हदीस को लेके कि हम वो लोग हैं। लेकिन अली भाई, एक और बात आपको बता दूं, एक मस्जिद है दमिश्क के अंदर, उसको बना उमैया की मस्जिद कहा जाता है। अगर आपने मेहंदी नज़ूल मेहंदी के हवाले से अगर आप कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो जो सफ़ेद मीनारा जिसको कहा जाता है, तो मौरख़ीन ये कहते हैं, उलमा कराम ये कहते हैं कि जिस मीनार का जिक्र किया जाता है जहाँ नज़ूल मेहंदी होगा, वो वही मीनार है बनु उमैया मस्जिद का। ये जो जंग जो है वो वहाँ लड़ी जाएगी आखिरी, यही बैटल ग्राउंड, वो दाबिक का इलाका है। और वो दाबिक वो है जिसको एक मैगज़ीन निकलता था दाइश का, जिसका नाम ही दाबिक था, दाबिक के इलाके में। और ये जो कुबानी, इसकी भी ऐनुल इस्लाम जिसका हम जिक्र करते हैं, जहाँ कुर्द हैं, असल में कुर्दों की हुकूमत है कुबानी के अंदर। तो बड़ा जो सबसे बड़ा मार्का अगर दाइश ने कभी लड़ा है तो वो कुबानी का मार्का है, जिसमें 15,000 इनके आदमी मर गए थे, 15,000 बंदा मारा था इनका कुबानी के अंदर कुर्दों से लड़ते, क्योंकि इनको टेक ओवर कर, क्योंकि इन्होंने ये कहा ना कि भाई अब अगर दौरे आखिर, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एंड ऑफ टाइम चल रहा है, हम जो है वो कुबानी फतह कर लेंगे, दाबिक हमारे पास है, सीरिया में हमारी हुकूमत है, हदीस आ चुकी है, हिजरत शुरू हो गई है, इस गोना भी एंड ऑफ टाइम, आखिरी मार्का लड़ने को तैयार है। और वो सारी जो हिजरत है वो सब उस मामलात के, वो बाद में मर गए। कामरान भाई, इस टाइम पर जो एजेंट्स वगैरह जाते हैं, या मिसाल के तौर पे जब आप सीरिया में गए तो आपका मकसद क्या था? दाइश में घुसना, अलकायदा में घुसना, इंफॉर्मेशन निकालना? नहीं अली भाई, हमारा तो मकसद बेसिकली कोई भी जाते हैं तो वो पहली चीज़ किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी की होती है वहाँ पर कि प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। आपको पहली चीज़ तो ये चाहिए होती है कि प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन जब लाइव एजेंट भेजा जाता है इन इलाकों में, तो उसका मकसद ये होता है कि वहाँ से ये कोई ऐसी कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि अगर वहाँ प्लॉटिंग हो रही है तो अगर वो यूरोप की अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भेजती है, क्योंकि सभी पहुँचे हुए थे वहाँ पर, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी प्लॉटिंग तो नहीं हो रही कि ये यहाँ पर हमला करें, तो पहले उसको प्रिवेंट किया जाए। पहली चीज़ प्रिवेंशन होती है, बाद में जो है आप पहले डिफेंस होता है, बाद में ऑफेंस होता है। तो हम पहले डिफेंस ये कर लेते हैं कि यहाँ से कोई अगर साजिशें हो रही हैं, कोई बम ब्लास्ट होने वाला है, कोई ऐसी चीज़, तो हमें उसका साजिश का पता चाहिए। तो दैट्स द रीज़न ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एजेंट जो जाता है।
उसके बाद फिर आप प्रिवेंशन पहले अपने करते हैं, सेफ्टी, उसके बाद फिर ये ऑफेंस की तरफ जाते हैं कि फिर इनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। अगर कोई साजिश हो रही है तो कौन सा प्लॉट कर रहा है, कौन सा स्कूल कर रहा है, कौन सा मास्कर कर रहा है, फिर उनका कलक्का मगिया, उनको कत्ल किया जाए। कामरान भी अलकायदा तो पूरी दुनिया में अपनी कार्रवाइयाँ करती है, लेकिन दाइश जो है वो अलकायदा से लड़ती है, बशार आर्मी से लड़ती है, या इस टाइम पे अबू मोहम्मद अल जुलानी जो है उसकी आर्मी से लड़ रही है। दाइश का क्या काम है? अली भाई, दाइश का काम इस वक्त दोबारा किसी तरह से, एक तो पहली बात वो तकफीरी हैं, क्योंकि वो जो, जैसे मैंने कहा कि वो नहीं मानते जो भी जो खलीफा का जो बग़ैर इनकार किया, वो तकफीरी हैं, वो ज़्यादातर। और इसमें सबसे ज़्यादा तकफीरी जो सबसे ज़्यादा एक कौम है वो आती है ट्यूनिस से। ट्यूनिस के जो लोग हैं, इसको तुनीसिया कहा जाता है, जिसको अरबी में मगरब कहते हैं, मोरक्को, तुनीसिया, अल्जीरिया, लेकिन ख़ास ट्यूनिसी, जो ट्यूनिस के जो मुजाहिदीन आते हैं वो खालिस तकफीरी होते हैं। वो मतलब एक्सट्रीम तकफीर इसको कहते हैं, किसी को भी मार देते हैं। उनके लिए कोई भी आदमी, किसी की भी जान हलाल है उनके लिए, चाहे वो 5 वक्त का नमाजी, सुबह दोपहर शाम रात कुरान पढ़े, आलिम दीन कुछ भी हो, खलीफा मारो, कत्ल करो, तकफीर करते हैं। अब उनका मकसद ये है कि किसी तरह से जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करके अपना निज़ाम वापस लेके आना, जब तक नए खलीफा का ऐलान नहीं हो जाता। तो वो तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। और ये बात सिर्फ अहले सुन्ना में नहीं है अली भाई, कीप इन माइंड, दिस इज़ ऑल्सो इन अहले तशी में भी। लश्कर मेहंदी, अगर आप नाम सुनते हैं कभी, लश्कर मेहंदी या लश्कर, दिस इज़ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। यानी वो भी, क्योंकि ये 2 शक्लें हैं यहाँ पे, ज़रा सुन लीजिएगा, बड़ी बारीक बात है। मुसलमान अहले सुन्ना, यानी जो स्कूल ऑफ थॉट है अहले सुन्ना वल जमात का, उसमें नुज़ूल मेहंदी, यानी मेहंदी को आना है, और अहले तशी कहते हैं ज़हूर मेहंदी। ये थोड़ी तफरीक है, नुज़ूल मेहंदी, ज़हूर मेहंदी। नुज़ूल क्या है कि वो उनको आना है, वो अभी आए नहीं हैं, अभी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो आएंगे। अहले तशीयों के नज़दीक वो 12वें इमाम, यानी वो उनके 12वें इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, जो कि गैबत में चले गए, गैबत सुग़रा जिसको कहा जाता है, वो गैबत में चले गए। वो गार सुर्रा या मनरा की पहाड़ियों में कहीं डिफरेंट ज़िक्र आते हैं, डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं उसकी, लेकिन जो ज़्यादातर मौरख़ीन हैं वो कहते हैं कि गार सुर्रा या मनरा जो है उस तरफ इराक़ में, वो ज़हूर, वो गैबत में चले गए, और उनका ज़हूर होगा, यानी ही इज़ अलाइव, ही इज़ प्रेजेंट, ही इज़ देयर। क्योंकि अहले तशी कहते हैं कि जिस दिन इमाम का पैर ज़मीन से उठ जाएगा, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ टाइम है वो, तो ज़मीन से इमाम का कदम नहीं उठता। तो ज़हूर और नुज़ूल, ये दो जुमले बारीकी हैं। अहले सुन्ना के नज़दीक ज़हूर नहीं बल्कि नुज़ूल है, और इनमें ज़हूर है। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी ईरान में जो तैयारियां होती हैं या ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो बेसिकली दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द सेम थिंग अहले सुन्ना इज़। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं या नुज़ूल का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी दाइश नुज़ूल करेगा, ज़हूर नज़ूल होगा, अलकायदा के नज़दीक नज़ूल होगा और उनके नज़दीक ज़हूर होगा। तो ये ऐसा कॉमन डिलेमा है इस्लाम, यानी कितने भी सेक्ट हैं सब में एक ही बात, इसमें कोई गैर मुत्तफ़िक नहीं है। वो अलग बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने वो मेहंदी बन गया, और फिर यहाँ से एक लंदन से, यानी जो लड़काना से हमारे यहाँ भी वो गोबर शाही है, पागल, वो गोबर शाही है बग़ैरत, इसका ये यूनुस अल गौहर बकवास करता है, इसकी भी करूँगा एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह, इनका भी ऑपरेशन करूँगा पोस्टमार्टम किसी दिन में। तो वो अलग बात है कि वो बन के बैठे हुए हैं, जो भी है वो तो अहमकाना चीज़ है, खैर भाड़ में डालो, ज़बान को, मुँह को गंदा करने वाली बात है बग़ैरतों के लिए। लेकिन असल जो मामला है वो ये है। कामरान भी, आपको लगता है कि बैतुल मक़दस को आज के हमारे जो ये जहादी कह लें, अलकायदा, दाइश या सीरिया में जो लोग मौजूद हैं, वो आज़ाद करवा लेंगे इसराइल से, यहूदियों से? अली भाई, जब ये ताकत में थे इन्होंने कोई कार्रवाई की वहाँ पे? इन्होंने कितने अटैम्प्ट, आप बोलें, 1 अटैम्प्ट किया, 2 अटैम्प्ट किए, 3 किए, 1 ट्राई की, 1 आदमी, 1 मसला, 1 इसराइली यहूदी मारा इन्होंने 1 वहाँ जाके एक कार्रवाई की? नहीं की ना। दूध का दूध, पानी का पानी भाई, सीधी बात है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ अगर कोई चीज़, तो आई प्रिडिक्ट समथिंग ऑन योर पास्ट बिहेवियर। मैं आपके माजी के काम को देख के आपके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं जुमी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्होंने माजी में जब ये ताकत में थे, जब खिलाफत कायम कर दी थी, उस वक्त कितनी कार्रवाइयाँ की? 0। अलकायदा ने जब 9/11 किया, ताकत में थे, हिजरत हुई, पैसा था, सब कुछ था, कितनी कार्रवाइयाँ की? 0। तो अब हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस? अरे भाई, ये कैसा मुमकिन है कहना? मैं तो साथ रहा हूँ ना इनके, मैं इनके जानता हूँ काम, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? कामरान भाई, अहमद अल शरा की हुकूमत को, उसके इक़्तिदार को कितना लंबा चलता हुआ देख रहे हैं आप? अगर ये तो ज़ाहिर बात है खालिस गैस है और कैलकुलेटेड गैस है,
तो अगर 3 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात है, अगर 3 साल चल गई तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए गोलान हाइट्स, ये जहन में रखिएगा, सुल्तान सलाहुद्दीन के बचे हुए इन्होंने मार के फेंका उनको, वो वहाँ साजिशें ख़त्म नहीं हुई। इवन बशार के दौर में गोलान हाइट्स में भी यहूदी था। अब वहाँ से साजिशें होती हैं और बहुत आसान है साजिशें करना वहाँ से। इट्सेल्फ हमारे शरा के मामलात बहुत कमज़ोर हैं, अंदरूनी फितनों का सामना है उसको, कभी कुर्द की शक्ल में, कभी अलवी की शक्ल में, कभी और शक्ल में, कभी और शक्ल में। तो ये कुछ ना कुछ फितनों का सामना है उसको, और ये फितने ख़त्म नहीं होने वाले। क्योंकि फितने, ये देखिए ना आप, अगर मैंने अभी जो तारीख़ पढ़ के सुनाई है, मैंने आपको, आपने क्या सुना इतनी देर तक? यही सुना ना आपने, क्या हुआ वहाँ पर। थोड़े दिन ताकत आती है, फिर चली आती है, फिर उधर आती है, फिर याद होती रहती है। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ध्यान में रखिए, वहाँ की मज़हब एक मेल्टिंग पॉट। कौन सी हुकूमत चल पाई वहाँ पे? किसी का जोर नहीं चल पाया वहाँ पे। मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत तो की, लेकिन वो हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत किसी भी दौर में नहीं रही, इतनी ताकतवर। और आज का दौर जो मुसलमान है, अब आप सुल्तान सलाहुद्दीन भी का मैंने आपको बताया ना, कफन के पैसे नहीं थे। आज के हुक्मरानों के पास अरमानी के सूट होते हैं, अपने ज़ाती महल हैं, तो वो महल छोड़ेगा तो फिर जिसके पास कफन के पैसे नहीं होंगे वही हुक्मरान फिक्र करेगा। जिसके पास वसाची अरमानी के सूट्स होते हैं और जो कमाल अतातुर्क को अपना बाप मानता है, उसका काम नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इनसे ना हो पाएगा।